बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अब हम ये देखते हैं कि किस तरह से इन ऑब्जेक्ट्स को मूव, रोटेट और स्केल कर सकते हैं। राइट साइड पर हमारे पास 3D व्यू पोर्ट के कंट्रोल्स थे। लेफ्ट साइड पर जो हमारे पास कंट्रोल है वो ट्रांसफॉर्म के लिए है। ट्रांसफॉर्म एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो 3 एट्रीब्यूट से मिलके बनती है: स्केल, रोटेशन, पोजीशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मूव करना, स्केल करना, रोटेट करना, इसको कंबाइनली हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप फ्रीली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास जो शॉर्टकट की है वो जी है। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके जी प्रेस करें तो आप उसको जहां जहां आपका माउस जा रहा है वहां वहां वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। लेकिन ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि अगर फ्रीली मूव करेंगे तो फिर जब रोटेट करके देखेंगे तो हमें समझ नहीं आएगी हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ गया। जो कंट्रोल्स हैं वो आपके लेफ्ट साइड पर हैं। अगर मैं यहाँ पर मूव को क्लिक करता हूँ और फिर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो आपके सामने एरोस की नजर आ रही है। इन एरो कीज से स्पेसिफिक है कि अगर ये मैं इस एरो को क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो ये वाई एक्सिस पे जा रहा है, ये जी एक्सिस पे जा रहा है, ये एक्स एक्सिस पे जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर आपको दो लाइंस नजर आ रही हैं, वाई की और एक्स की। जी की नजर नहीं आ रही। उसके लिए ये आपके पास व्यू पोर्ट ओवरलेज, यहाँ पर आप जाएं और जी एक्सिस को क्लिक किया तो हमारे सामने जी एक्सिस की लाइन भी हमें नजर आ गई। ये ऑप्शंस आपके व्यू पोर्ट, आप अपने हिसाब से जो आपको चाहिए, जो आप देखना चाहते हैं, इनको हम फर्दर भी एक्सप्लोर करते रहेंगे। फिलहाल हमारा टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन है और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये आपके पास टूल्स हैं। एक स्पेसिफिक एक्सिस में इस ऑब्जेक्ट को स्केल कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं और आप इसको मूव कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके पास एक शॉर्टकट्स हैं इनके लिए, वो अगर आप जितना जल्दी प्रैक्टिस में ले आए तो आपके लिए आसानी होगी। देखिए, अब ये सर्कल है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ ना जब, तो ये फ्रीली जहां मर्जी मैं इसको ग्रैब कर लूं। अब आप ये देख रहे हैं कि इन गिज्मोस के ऊपर ये छोटे छोटे स्केयर्स बने हैं। अगर मैं इस स्केयर पे क्लिक करता हूँ, ये ब्लू वाले पे, तो ये मूव तो कर रहा है लेकिन ऊपर नहीं जा रहा, जी एक्सिस पे नहीं जा रहा। एक्स और वाई एक्सिस पे मूव करेगा, लेकिन जिस पे मैंने ये ब्लू एक्सिस क्योंकि जी का है तो उसको उस पे नहीं करेगा। इनकी शॉर्टकट्स की हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं प्रेस करता हूं जी, उसके बाद मैं एक्स प्रेस करता हूं तो ये एक्स एक्सिस पे मूव करेगा। अगर मैं वाई करता हूं तो वाई एक्सिस पे मूव करेगा। अगर मैं जी करता हूं तो जी एक्सिस पे मूव करेगा। तो ये शॉर्टकट्स की हैं। आप जी प्रेस करें, जी के बाद कोई भी एक्सिस एक्स वाई या जी प्रेस करें तो उस एक्सिस पे मूव करेगा। आप जी प्रेस करें और शिफ्ट जी प्रेस करें, जी के अलावा बाकी एक्स और वाई एक्सिस पे ये मूव करेगा। स्केल के साथ भी ऐसे ही है, एस और एक्स प्रेस किया तो ये अब एक्स एक्सिस में स्केल कर रहा है। शिफ्ट के साथ एक्सिस प्रेस करेंगे तो उस एक्सिस पर नहीं जाएगा, चाहे वो स्केल हो, रोटेशन हो या पोजीशन हो। अब इस क्लास में जो मेन चीज़ है समझने की वो ये है कि ऑब्जेक्ट को हम मूव किस तरह से करते हैं, रोटेट कैसे करते हैं, स्केल कैसे करते हैं और इनसे रेलिवेंट शॉर्टकट्स हमारे पास क्या हैं। उनको आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। अब ये जो ट्रांसफॉर्म देख रहे हैं लिखा हुआ है, इसमें लोकेशन है, रोटेशन है और स्केल है। यहाँ से भी आप मूव करके कर सकते हैं ये काम। प्रॉपर्टीज़, क्योंकि एट द एंड ये सब आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं और हमने पहले डिस्कस किया था कि ये प्रॉपर्टीज़ पैनल है और प्रॉपर्टीज़ पैनल में ये चीज़ें आपके सामने अवेलेबल हैं। इनको हम यूज़ करेंगे, यहाँ से भी हम कोशिश करेंगे, लेकिन जो मेन चीज़ है वो शॉर्टकट्स हैं। पहले आप इसकी शॉर्टकट्स की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और ऐड कर दूं कि 3D व्यू पोर्ट पे अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड करना है, डिलीट करना है, तो वो तो बहुत आसान है कि आप सिलेक्ट करें, डिलीट की प्रेस करें, डिलीट हो जाएगा। या सिलेक्ट करें, एक्स प्रेस करें तो वो पूछेगा आपसे डिलीट, या आप इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर दें और यहाँ पर डिलीट कर लें। और अगर आप जब राइट क्लिक करते हैं और डिलीट के सामने ये लिखा हुआ है एक्स, इस पे आप सेलेक्ट करें डिलीट। ये एक्स जो है ये शॉर्टकट है, अगर आप प्रेस करके एक्स प्रेस करें वो पूछता है आपसे डिलीट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपने ऐड करना है तो उसके लिए आपने ऐड क्लिक करना है और ये मैश, तो यहाँ पर वो मैश है आपके सामने। एक और क्यूब आपने ऐड करना है तो क्यूब क्लिक किया, यहाँ से मूव टूल लिया तो ये क्यूब हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब इस क्यूब को अगर मैंने एक तरह से प्लेन बनाना है तो मैंने एस और z एक्सिस प्रेस किया तो ये देखें ये z एक्सिस पे जा रहा है। और इसी तरह मैंने s और शिफ्ट z प्रेस किया तो अब ये प्लेन बिछ गया है एक और ये इस क्यूब में आ गया है, लेकिन ये z एक्सिस पे मूव नहीं किया, सिर्फ x और y एक्सिस में 2D एक तरह से मूव किया है। ये एक और क्यूब हमारे पास जो हमने लिया था। इसी तरह आप ऐड करके बहुत सी चीज़ें ऐड
कर सकते हैं। जो इसकी शॉर्टकट की है वो है शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, मैश में जाएं तो आप कुछ भी उसमें ऐड कर सकते हैं। इसी तरह और भी चीजें हैं वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो इस क्लास का मकसद है वो ये है कि हम आपको बता दें कि ट्रांसफॉर्मेशन में रोटेशन, लोकेशन, स्केल ये कैसे होते हैं, इनके शॉर्टकट्स क्या हैं, और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपने ऐड करना है तो वो किस तरह से करेंगे, डिलीट करना है तो वो किस तरह से करेंगे।